अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से खैर से होंगे। आज जो डिस्कशन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ उसमें एक बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन किए गए हैं इस बारे में, और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझसे राय भी मांगी है, और क्वेश्चन भी आप उसको कह सकते हैं, क्वेश्चन की शक्ल में भी उन्होंने पूछा मुझसे, और मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि आप क्या समझते हैं कि जब कोर्ट मैरिज के हवाले से उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए, और मैंने अपनी मुख्तलिफ दोस्तों को राय भी दी, तो मैंने फिर समझा कि इसमें कि ये प्रॉब्लम या ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लोगों के जहन में आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसके बारे में एक अपना छोटा सा वीडियो जो सा वो आप लोगों को दूँ, ताकि आप लोग जो से वो इस वीडियो को सुन सकें और डिटेल से देखें। इसमें कि कोर्ट मैरिज की जो बात करते हैं लोग कि कोर्ट मैरिज क्या करना अच्छा है या बुरा है, सवाल ये होता है कि लोग जो अक्सर पूछते हैं कि क्या कोर्ट मैरिज करना अच्छा है या बुरा है। कोर्ट मैरिज अमूमन वो लोग करते हैं जो कि घर वाले जिनके जो उनसे वो नहीं मान रहे होते, तो वो घर से भाग कर और कोर्ट में शादी कर लेते हैं, और वो अपने आप को कहीं और ले जाते हैं उन लोगों से। अगर वो समझते हैं कि हमारे जो घर वाले हैं वो हमें नुकसान देंगे तो वो चले जाते हैं। अमूमन वो लोग कोर्ट मैरिज करते हैं बाहर। तो इसमें जो है वो दो तरह की बातें, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दो तरह से दूंगा। एक शरई और कानूनी लिहाज से मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करूंगा, और एक मुआशरती लिहाज से और अखलाकी लिहाज से मैं थोड़ी सी इसकी आपको वजाहत करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस मुख्तसर वक्त में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखें, शरीयत क्या हुक्म देती है। अब सबको पता है शरीयत हुक्म देती है कि जब कोई बच्चा बालिग हो जाए और वो शादी के काबिल हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए, तो पेरेंट्स को बड़ा दर्जा हासिल है इसमें। लेकिन इसके बावजूद चूँकि ज़िंदगी उसने गुजारनी होती है, पेरेंट्स को हुक्म है कि वो अपने बच्चे की राय, अपने बच्चे की मर्ज़ी भी अंदर शामिल करें, और टोटल ही अपनी मर्ज़ी जो सी है वो मुसल्लत ना करें। अब बात करते हैं कानून की। जो पाकिस्तान में है कानून हमारा जो चल रहा है इस टाइम, उसमें आपको मुख्तसरन एक मुहावरा बताता हूँ कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा गाजी। इसी फार्मूले पे हमारा कानून है कि जब बच्चे बालिग हो जाते हैं, शादी की उम्र को पहुँच जाते हैं, तो फिर वो उनका हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी कर सकते हैं, और यही वो पली लेते हैं। और कोर्ट में जब जाते हैं, जब अपनी मर्ज़ी से वो शादी करते हैं, तो वो जब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट आते हैं, कोई FIR कटवाते हैं, कोई भी कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो वो बच्चे जो उनसे इसी पली का सहारा लेते हैं कि जी हमने लेडीज़ स्पेशली तौर पे कि हमने जो उनसे वो अपनी मर्ज़ी से शादी की है, और लेडी बयान देती है कि मुझे किसी ने गवाह वगैरह या जो भी इल्ज़ाम लगाया हो वालिदैन ने, वो कहती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की और अब ये मुझे हरासा किया जा रहा है। तो जो कानून है वो उनको बाकायदा तौर पे प्रोटेक्शन देता है कि ठीक है, अगर इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, तो फिर इनका राइट बनता है और इनको प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, और कुछ ना कहा जाए इनको, ये भी कानून ऑर्डर करता है। शरई लिहाज से भी मैंने आपको बता दिया कि मर्ज़ी जो उनकी है वो उनकी शामिल करना ज़रूरी है। कानून भी मैंने आपको बता दिया कि कानून जो उनसे वो इसकी इजाज़त देता है कि जब वो बालिग हो जाएं और अपनी मर्ज़ी वो कर सकते हैं। अब बात आ गई रस्म व रिवाज और कल्चर की। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रस्म व रिवाज है, हमारा जो मुआशरा है, जो जिसमें हम रहते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो होती है एक घर में, जब एक बच्ची घर से बाहर निकलती है और अपनी मर्ज़ी करती है और अपनी मर्ज़ी से शादी करती है, घर वालों की रजामंदी के ख़िलाफ़ चोरी भाग कर, और जब पेरेंट्स को बाद में किसी तरीके से पता चलता है कि उसने ऐसा कोई कदम उठा लिया है,
तो वो कानूनी चाराजोई करने के लिए भागते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में, जो हमारे कल्चर में मजरू चीज़ होती है और जो समझी जाती है कि मजरू हो गई है चीज़, वो गैरत है पेरेंट्स की, भाइयों की, और वो लड़की की तरफ से सबसे ज़्यादा जो चीज़ समझी जाती है लड़की की तरफ से, कि लड़की के जो पीछे बहन भाई हैं और जो उसके पेरेंट्स हैं और जो उसके रिश्तेदार हैं, समझ लें कि हमारा मुआशरा जो है, वो जो सिस्टम है हमारा मुआशरे के लिहाज से और जो रस्म व रवाज के लिहाज से, वो किसी को, वो समझते हैं कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया, और उनकी गैरत, उनका गुस्सा, उनकी वो चीज़ जो है वो आग बगोला हो जाना और जान से मार देने के दम पर आ जाते हैं वो। अब जबकि लड़के वालों की तरफ से भी गुस्सा होता है अपने बच्चे पे, लेकिन उनको फिर वो अपनी प्रोटेक्शन पे आ जाते हैं। हमारा जो कल्चर है वो लड़के वालों की तरफ से प्रोटेक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि वो, इसमें मैं थोड़ा सा एक बात बताऊंगा। मौलाना तारक जमील साहब की एक दफ़ा मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, तो मौलाना तारक जमील साहब फरमाते हैं एक जगह पे कि तवाइफ के कोठे पे जब कोई जाता है ना, बंदा, कोई मर्द जाता है, तो वहाँ पे जाके जब तवाइफ को नाचते देखता है ना, तो वो नाच रही होती है ना, वो कहलाती कंजरी, वो लड़की कहलाती, वो औरत कहलाती कंजरी। और वो जो बंदा जब अपनी अय्याशी करके वापस आता है ना, तो वो फिर भी हाजी साहब ही रहता है। तो लड़का हमारे माशरे की नज़र में हाजी साहब ही। तो सब कुछ जो गैरत का, जो बेइज्जती का, जो इखलाक के गिरने का जो सारा बोझ है, वो सिर्फ लड़की पे आता है। वो सब कुछ लड़की पे आता है कि लड़की की तरफ से वालों पे ना जो सा वो मुआशरा ज़्यादा तजलील उनकी करता है इसमें। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव इशू होता है। तो उसमें फिर मर्डर भी हो जाते हैं अगर लड़की वाले जो उनसे वो आपे से बाहर हो जाएं, तो फिर मार भी देते हैं। आप आए रोज़ देखते हैं अखबारात में, मीडिया पे देखते हैं कि लड़की को भी कत्ल कर दिया और बाज़ औक़ात लड़के को भी साथ मार देते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसी सूरत लड़के वालों की तरफ से भी पैदा हो जाती है। तो फिर आपस में दुश्मनियाँ भी चल पड़ती हैं, क्योंकि हमारा माशरा, हमारा कल्चर अभी इस सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करता, कोर्ट मैरिज को अभी बर्दाश्त नहीं करता इतना। कोई अगर बेचारा बेबस हो तो वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, चलो ठीक है, मर्जी कर ली, कुछ मिलना गिलना सारी ज़िंदगी के लिए छोड़ देते हैं, कुछ जान से मार देते हैं, कुछ जो उनसे वो मजबूरी के आलम में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो मुआशरे का जो किरदार है इस मामले में, और बड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, आपस में दुश्मनियाँ चल पड़ती हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है वो ज़रूर मैं बताऊँगा। मेरे जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, उनकी मेहरबानी कि वो अपना वक्त निकाल के मेरा ये वीडियो या मेरा कोई बातें हैं वो सुनते हैं। देखिए, जब बच्चे इतने से बच्चा, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसको पेरेंट्स पालते हैं, उसको स्कूलिंग करवाते हैं, पढ़ाते हैं, उसकी हर डिमांड पूरी करते हैं, जितनी कोई वुसअत रखता है उसके लिहाज से वो उसको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। और स्पेशली बच्ची, तो ये चीज़ के जब बच्ची ये कदम उठाती है तो वो सारी ज़िंदगी के बाप के माथे पे जो कलंक लगा देती है, और उसको नहीं पता होता कि मेरे इस रवैये से मेरे बाप, मेरी माँ, मेरे दूसरे जो बहन भाई हैं, मैं उनको ज़िंदा ही दफन करके जा रहा। अच्छा, मोस्टली 95%, 5% की मैं बात नहीं कर रहा, 95% इस किस्म की कोर्ट मैरिज का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही भयानक और बुरा होता है। बहुत सी कोर्ट मैरिज जो होती हैं वो मैंने देखी भी, उनके अंजाम भी देखे गए हैं कि महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, हद 5 महीने, 6 महीने बाद इनके शौक़ पूरे हो जाते हैं। इनके ज़हनों में जो हीरोपंती होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, और इनके दरमियान डेडलॉक पैदा हो जाता है और ये ब्रेक हो जाता है इनका सिस्टम।
अब लड़का तो वही बात आ गई, लड़का हाजी साहब के घर वाले तो उसको एक्सेप्ट करके बैठे होते हैं, वो तो उसकी कहीं और शादी कर देते हैं। अब रह गई लड़की। लड़की से मेरा ये सवाल है कि जब तुमने लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया, वो जो तुम्हें ख्यालात दिखाता था फिल्मी, वो जो ड्रामेबाजी के जो ख्यालात दिखाता था, और वो जो हीरो तुम्हारे आगे बन बन के आता था, चाहे किसी से शर्ट उधार पहन के आता था, मांग के ला के पहन के आता था, या किसी से उधार पैसे पकड़ के आगे तुम्हारे सामने शौकी भी खेलता था, या अपने बाप की या अपने भाई की या चचा की या किसी की मोटरसाइकिल, या चलो अपनी भी लगा लो, ला के बड़ी शौकियाँ मारता था, तुम्हें एक बड़ा ग्रेट फ्यूचर दिखाता था, सबज बाग दिखाता था। जब तुम असलियत देख लेते हो उसकी, 3 माह बाद 2 माह बाद बल्कि नजर आना शुरू हो जाती है असलियत, वो ही जब तुमको दुत्कारता है, जब तुमको छोड़ता है, तो वो ये नहीं सोचता कि तुम्हारा पीछे क्या रह गया। उसके लड़के के वालिदैन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि ठीक है तुमने गलती की, आइंदा ना करना, और उसकी शादी भी कहीं और हो जाती है। मार लड़की को पड़ती है हमारे मुआशरे में, औरत को पड़ती है। औरत के पीछे वालिदैन उसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते कि तूने अपनी मर्जी की, अंजाम देख लिया। उसके भाई, उसके रिश्तेदार उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर बहालत मजबूरी उसको एक्सेप्ट कर भी लें तो फिर आगे भी भयानक अंजाम ही होता है। वो फिर मजबूरी के आलम में किसी ऐसी जगह पे शादी कर देते हैं बाज़-औक़ात, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा मुआशरा ऐसी औरत को एक्सेप्ट नहीं करता कि जहाँ पे वो फिर कुदरत ही है कि उसको अच्छा खामन दे दे तो दे दे। ताना तो ज़िंदगी में मुकद्दर बन चुका, उसका कुदरत ही है कि उसको अच्छा खामन दे दे, अदरवाइज उसकी ज़िंदगी रोज़ जीना रोज़ मरने वाला साफ हो जाता है। यही वजह कि हमारे फिर ऐसी सूरत हाल के बाद जो औरतें हैं वो बुराई में पड़ जाती हैं, क्योंकि उनके पिछले उनको छोड़ चुके होते हैं। वो जो हीरो साहब हैं वो छोड़ के जा चुके होते हैं, तो वो दर बीच का भंवर में फंस जाती हैं और फिर वहाँ से बुराई जन्म लेती है और एक ऐसी सोसाइटी उसको अपने कैप्चर करती है जहाँ से वो फिर किसी और दुनिया में चली जाती है, और वो दुनिया एक बहुत ही बदकार और बुराई की दुनिया, तो फिर उसका अंजाम भयानक हो जाता है। तो ये थोड़ी सी मुख्तसर सी वजाहत थी जो मैं कह रहा था। मेरा ये मशवरा है कि इस किस्म की हीरोपंथियों में ना पड़ें, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। फिर जो शौक़ है मन चले हीरोज़ आप देखती हैं, स्पेशली मैं लेडीज़ से, बच्चियों से बात कर रहा हूँ, और ये हीरो मन चले ये आप फिल्मों में या ड्रामों में देखें तो ये सिर्फ एक्टिंग के तौर पे वो करते हैं, लेकिन आप जब उसको हकीकत की दुनिया में ऐसे खुद से तलाश करना चाहते हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा है। बिल्कुल इस चीज़ से परहेज़ करें, बिल्कुल इस चीज़ को बुरा समझें, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर अपने पेरेंट्स से बात करें, वो पेरेंट्स जो से हैं बाकायदा तौर पे अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो फिर आप अपने पेरेंट्स से बात करें। यही बात मैं लड़कों से भी करूँगा, सारे लड़के भी बुरे नहीं होते। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, और पेरेंट्स जो से वो एक बाकायदा अरेंज मैरिज की तरह एक दूसरे को मिलें। अगर एक दूसरे को वो अंडरस्टैंड करें, वो समझें, तो एक अच्छे तरीके से इसको शादी में जिस तरह शादी होती है उस तरीके से करें। ये घर से भाग के निकल के कोर्ट मैरिज करना और इसके जो भयानक अंजाम हैं वो भी मैंने आपको मुख्तसर उनसे डिस्कस किए हैं। ज़िंदगी बर्बाद ना करें खुदारा, स्पेशली लड़कियाँ। तो इस चीज़ के मतलब अपने पेरेंट्स के मतलब, अपने दूसरे बहन भाइयों के मतलब, अपने रिश्तेदारों के मतलब, और स्पेशली माँ बाप के मतलब ज़रूर सोचें जो आपकी इस हरकत के बाद रोज़ जिएंगे रोज़ मरेंगे दुनिया के सामने, और वही बाप जो सीना तान कर चलता है आपकी इस हरकत से दुनिया के सामने आंख उठाने के काबिल ना रहे। तो प्लीज़ मेरी इस बात को ज़रा समझें, इस बात पे गौर करें। ऐसी हरकत से जो सब बिल्कुल ना करें। अगर कोई इस बारे में आपकी हौसला अफजाई भी करता है तो वो आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। आपने और पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगा कि आप जब जो से अपनी बच्ची का कहीं रिश्ता या अपने बच्चे का कहीं रिश्ता करने लगें, कोई शादी करने लगे, तो प्लीज़ उनकी मर्ज़ी, उनकी राय ज़रूर उसको इम्पोर्टेंट दें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप ज़रूर मेरी बातों को समझेंगे और इन पे अमल करने की कोशिश भी करेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे, और अपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। और मेरे इस चैनल खालिद मीन बुनियादी मालूमात को इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसमें ये बताएँ ताकि मैं और मज़ीद अच्छी बातें और नॉलेज आपसे शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।